हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, 10th क्लास की टॉपिक्स हैं और एक टॉपिक्स नहीं कहेंगे हम, एक पूरा चैप्टर्स है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अरे सर जी, ज़रा थोड़ा सा जो, या तो मेरा वो उधर ब्लूटूथ रखा है, कनेक्ट कर लीजिए। दें? नहीं, क्योंकि शायद आ जाएगा बैकग्राउंड में प्रोबेबली। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग पढ़ेंगे। देखो, हम लोग इस क्लास में इंट्रोडक्शंस में ये देखते हैं, इस क्लास में हमें 10th क्लास में कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ना है। और एनसीईआरटी की एक अच्छी बात है कि जो कंटेंट एक बार प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा दी गई, वो दोबारा से कंटेंट रिटन फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ आपको 10th क्लास में ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि हमने जो प्रीवियस क्लास में जब तक पढ़ा है, जहाँ जितना भी पढ़ा है, उसके यूजेस आएंगे। और वो अगर आपको आता है तो पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग साथ में सीखेंगे। इस क्लास में हमें जो टॉपिक्स है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस में अगर आप देखेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी में, तो आपको कुछ फिगर्स दिखेंगे जिसके बारे में आपसे कहे जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहला फिगर आपको क्यूबॉइड की तरह दिखेगा, और दूसरा हम लोग देखेंगे क्यूब। देन थर्ड हम लोग देखते हैं, हमें पढ़ना है एक्चुअली कोन है, बट हम पहले जो है स्टार्ट करेंगे वो सिलेंडर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला आसान हो जाएगा लर्न करना। और देन हम पढ़ेंगे कोन, और ये कोन कैसा है, राइट सर्कुलर कोन है ना। एंड फिफ्थ क्या हमारे पास, एस्फीयर है, और ये सॉलिड एस्फीयर है। जो भी हम इस क्लास में फार्मूले पढ़ रहे हैं ना, सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट के, सॉलिड एस्फीयर की बात करेंगे, हॉलो की बात नहीं करेंगे। इन सब के फार्मूले अगर आपको याद हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो हम इस चीज़ में देखेंगे। हमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे, और क्वेश्चंस में जनरली आपको वर्ड अक्सर देखने को मिलता होगा। सरफेस एरिया में क्या होगा कि दो तरह के सरफेस एरिया हमें पढ़ने हैं, और दो तरह के सरफेस एरिया क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। कैसा फिगर है, 3 डायमेंशनल है। अभी तक आपने प्राइमरी स्कूल में या 8th क्लास तक पढ़ा होगा, तो उसमें जनरली हम लोग दो ही डायमेंशन, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, या फिर ट्रायंगल की हम बात करें या सर्किल की बात करें, तो उससे रिलेटेड हमने पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस, बाउंड्री लेंथ और एरिया से रिलेटेड बात करेंगे। इस क्लास में हमें सरफेस एरिया पढ़ना है। तो सरफेस एरिया को हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक को बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, और या एंड हम कहें, एंड ही कहेंगे और नहीं कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया। दोनों की मीनिंग सिमिलर है, बट हम अलग अलग जगह पे यूज करेंगे। अभी हम जब इसके फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो वहां पे देखेंगे क्या होगा। एंड दूसरे पार्ट में हमें ये पढ़ना है टोटल सरफेस एरिया। क्या पढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया। और ये जो दोनों हमें पढ़ना है इस क्लास में, डायरेक्ट हमें फार्मूला बेस्ड नहीं पढ़ना, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के बारे में पढ़ना है। और क्वेश्चंस भी जनरली जो आएगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से ही आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। अब क्या ध्यान देना है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वॉल्यूम है, और यहाँ भी जो वॉल्यूम है वो डायरेक्ट नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग इस क्लास में ये दोनों देखेंगे, एंड थर्ड टॉपिक क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और ये सॉलिड में कौन कौन से सॉलिड होंगे, यही 5 होंगे। सिक्स्थ कोई सिलेबस में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रस्टम की बात करें या बाकी चीज़ों की, तो उसे रिमूव कर दिया गया है पहले। अब हम आते हैं, सबसे पहला फिगर्स जो है हमें क्यूब और क्यूबॉइड में। तो यहाँ पे हम क्यूब से स्टार्ट कर रहे हैं।
या क्यूबॉइड से स्टार्ट करें, किसी से भी कर सकते हैं। क्यूबॉइड से ही स्टार्ट करते हैं, जनरली समझने में हमारे लिए आसानी होगी। तो सबसे पहला जो है कि हमारे पास क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड बनाते कैसे हैं, बनता कैसे है, अगर बेसिकली इस चीज को हम लोग समझेंगे तो देखो हमारे पास क्यूबॉइड के शेप में एक ये बॉक्स है ना, या इसको अगर हम ऐसे थोड़ा सा टेल कर लें तो देखो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है ना, एक शीट है छोटी सी। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये जो है एक पेपर ऑफ शीट है और हम इसके ऊपर कंजिक्यूटिव्स एक के ऊपर एक शीट रखते जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा क्यूबॉइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हम बुक लेते हैं, जैसे ये बुक है हमारे पास है ना, तो ये जो है, ये जो पेज है, ये पेज क्या है, एक टू डायमेंशनल रेक्टेंगल के शेप में है और इसी पेज पे हम कई सारी रख देंगे तो देखो ये हमारा क्यूबॉइड के शेप में हो जाएगा। से ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ, और ये जो थिकनेस इंक्रीज हुई है एक के ऊपर एक पेज रखने की वजह से, ये क्या हो जाएगा, दिस इज हाइट, है ना। तो उस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली हम फिगर बनाते कैसे हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं। पहले बचपन क्लास में किया होगा, एक रेक्टेंगल लेंगे हम, है ना, दूसरा रेक्टेंगल लेंगे। तो जैसे रेक्टेंगल लेते हैं तो हमारा लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है, तो यहाँ पे जो हम हाइट का फॉर्मेशन करेंगे ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये किसी से इक्वल हो, मे और मे नॉट बी इक्वल टू द लेंथ और ब्रेथ। एक टाइम आएगा कि हम इस पेज को ऐसे रखते जाएंगे तो इसकी जो हाइट जनरेट हो रही है वो हो सकता है ब्रेथ के बराबर हो, और एक टाइम आएगा और ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है इसके लेंथ के बराबर हो, है ना, और हो सकता है कि नहीं भी हो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। वापस आते हैं हम अपने क्यूबॉइड पे। ये क्या, किसका फिगर है, क्यूबॉइड का है। क्यूबॉइड में कितने फेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, पहले क्लासेस में हम जानते हैं। अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि लेटरल, हम जब भी क्यूबॉइड की बात करेंगे ना तो दो एरिया हमें पढ़ना है, एक लेटरल और टोटल, दोनों में डिफरेंशिएशन को समझते हैं। देखो ये क्यूबॉइड है ना, सॉलिड है मान लो, फॉर एग्जांपल्स कैसा है, मैं इसको ऐसे ब्लॉक कर दिया, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट इसमें फिल कर दिए, तो अब ये क्या हो गया, सॉलिड क्यूबॉइड हो गया। इसके 6 फेसेस हैं, है ना। तो हम लेटरल की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो ये क्यूब है, हमने बॉटम अपने हाथ पे रखा है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, और ये टॉप। इस दोनों के अलावा रिमेनिंग जो भी है, जैसे ये साइड के हैं, इस साइड के हैं या इस साइड के हैं, यानी कि ये 4 फेसेस के जो एरिया होंगे वो क्या कहलाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया। यहीं पे हम बात करते हैं कर्व कहाँ पे यूज करेंगे। देखो ये जितने भी फ्लैट सरफेस है ना वहाँ पे हम लेटरल वर्ड यूज करेंगे, और कर्व्ड यानी कि जहाँ पे भी हमारी कर्व्ड होगी, जैसे हम कर्व किस में यूज करेंगे, सिलेंडर में यूज करेंगे, कोन में यूज करेंगे, स्फीयर में यूज करेंगे। और लेटरल कहाँ पे यूज करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, या फिर हमारा अगर ट्रेपीजियम होता है इस क्लास में पढ़ने के लिए तो उस पर हम यूज करेंगे। बात समझ में आई। तो ये हमारा क्यूबॉइड। अब हम यहाँ पे सबसे पहला जो फिगर देख रहे हैं वो टोटल सरफेस एरिया की देख रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, देखो एक लेंथ है, ब्रेथ है, तो एक तो इस फेस का एरिया हो गया, इधर भी तो होगा जस्ट उसके अपोजिट, तो हम क्या 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे साइड पे, इस साइड पे भी देखो ये ब्रेथ था हमारा और ये हाइट जनरेट होगी, तो जितना इस साइड होगा जैसे इसके बॉटम की तरफ भी होगा, तो 2 टाइम्स ब्रेथ इनटू हाइट। अब हम इसका हो गया, इसका हो गया, इधर पीछे, और ये हो गया, अब कौन सा बचा, ये दोनों बचे। तो देखो एक हमारे पास क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, हाइट है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट। यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट।
समझ में आया? पहला पार्ट क्लियर हुआ। अब दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं, यानी कि बी पार्ट में लेटरल सरफेस एरिया। क्या देखेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। तो जैसे हमने बताया टॉप और बॉटम को हटा देंगे। टॉप और बॉटम कोई भी दो हो सकता है। हम इसको अगर ऐसे होल्ड करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ को हटाना पड़ेगा। अगर हमने इसको ऐसे होल्ड किया है तो ये ब्रेथ और हाइट को हटाना पड़ेगा। और अगर हमने इसको होल्ड किया हुआ है तो हमें क्या हटाना पड़ेगा? लेंथ इंटू हाइट। 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ और ब्रेथ इंटू हाइट। इसका भी यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट होगा। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन दिख रहा है ना? ठीक है। थर्ड हम इसी फिगर्स की बात करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूम के लिए। क्या देख रहे हैं? ई जो हमारा फॉर्मूला होगा ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा। और क्या होगा? देखो जब भी हम वॉल्यूम का कैलकुलेशन करेंगे किसी भी क्यूबॉइड का, तो अगर हम इसको कहीं भी क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें, कट कर लेंगे कहीं से भी, तो हम देख रहे हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल कैसा है? लेंथ, ये ब्रेथ था और ये हाइट था। इसके थर्ड डायमेंशन मतलब इससे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यूनिट क्या हो जाएगा? क्यूबिक यूनिट हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया ये? हाँ, एक चीज चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो। 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ इंटू प्लस एल इंटू हाइट। यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हो, एल बी प्लस पी एच हो जाएगा, है ना? क्लियर हुआ ये? अब हम लोग दूसरे फिगर्स की तरह, अब दिख रहा है? हाँ। अब हम दूसरे फिगर्स पे आते हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड क्यूब। क्यूब से फैमिलियर है, आसानी से बन भी जाता है। सेकेंड फिगर्स हमें पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? वो पढ़ेंगे क्यूब। क्या पढ़ेंगे? क्यूब। कैसे बनेगा? देखो हम स्क्वायर लेंगे और उसी स्क्वायर ऑब्जेक्ट पे हम कई सारे स्क्वायर को रखते जाएंगे। हमारा क्या बन जाएगा? सॉलिड क्यूब बन जाएगा एक तरह से। समझ में? अब क्योंकि क्यूब किससे बना हुआ है? स्क्वायर से बना हुआ है, तो स्क्वायर का जो लेंथ और ब्रेथ होगा दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इसीलिए हम इसको ए और ए बोलते हैं। साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, अब विजिबल है? ठीक। हम सबसे पहले क्या देखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? देखो अभी हमने क्यूबॉइड में देखा कि 6 फेसेस हैं, तो यहाँ भी 6 फेसेस होंगे। तो 6 इंटू एरिया ऑफ ईच फेस क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर। तो क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, दैट इज 6। अगर साइड को हम ए मान रहे हैं तो ए इंटू ए, दैट इज 6 ए स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा? देखो ए स्क्वायर है, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। बी पार्ट में हम यहीं पे देखते हैं। अब हम इसमें किसी भी फेस को कवर करेंगे ना, तो क्योंकि जो फेस का एरिया है वो सेम है सबका, तो जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा, इसमें दो फेस टॉप और बॉटम का एरिया माइनस कर देंगे तो 6 ए स्क्वायर था, अब क्या हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर। यूनिट क्या होगी? सेम स्क्वायर यूनिट। ये किसका है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात हो रही है। सी पार्ट में अगर हम देखें तो हमें क्या देखना है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। जैसे हमने बताया कि कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर हम कट कर लें या देखें, उसके बाकी थर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
एरिया, यानी कि जो एरिया आएगा इनटू थर्ड डायमेंशन, जिसकी वजह से हम उसको रख रहे थे तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, तो ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए, दैट इज ए क्यू, और हम इसी को क्या बोलते हैं, साइड इंटू साइड इंटू साइड। यूनिट क्या आएगा यहाँ पे हमारा, क्यूबिक यूनिट आएगा। यहां तक बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? थर्ड फिगर जिसे हम लोग अभी बात करेंगे उसको अच्छे से समझते हैं, सिलेंडर। और यहीं से अब हम लेटरल की जगह क्या यूज करना शुरू करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। सिलेंडर क्या होता है इस चीज को समझो। देखो हमारे पास क्या है कि एक हम कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेंगे, है ना, इसका कुछ ना कुछ रेडियस आर होगा। इसी रेडियस पे डिस्क पे अगर हम कंजुगेटिव्स कई सारा रखते जाएं, जैसे घर में हमारी थाली है, अगर हम कई सारे थाली को रख देंगे तो ये जो शेप का फॉर्मेशन होगा सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मेशन होगा। या हम कहें जैसे ये पेन है, अगर इसका रेडियस यूनिफॉर्म है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, अगर हम यूनिफॉर्म रेडियस कंसिडर कर रहे हैं तो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ पे देखोगे तो ये सर्कुलर शेप में है और ये बॉटम भी सर्कुलर होगा, है ना। तो दो चीजें अभी फिर से हम बता दे रहे हैं कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, है ना, साइड से। और जो टॉप और बॉटम होगा इसको हम अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा। समझ के, मतलब इसको हम मिला लेंगे टॉप और बॉटम को तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा। देखो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हम सिलेंडर का बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, सर्कल है, इसको हम लोग देखो क्योंकि ये 3D है तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट सर्कल नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ से समझते हैं। तो इस बेस का जो सिलेंडर होगा उसका कुछ ना कुछ रेडियस आर होगा, और यहाँ से ये टॉप तक की जो हाइट होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर एच। यही दो डायमेंशन हमें यूज करना है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखो टोटल में क्या होगा, टॉप बॉटम और सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर ये मान लो सॉलिड डिस्क है ना, तो हमें सिर्फ अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये पेरीमीटर है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, 2πr, और इसकी हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा एक तरह से हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप, इन तीनों को हम मिलाएंगे तब हमारा टोटल सरफेस एरिया बनेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे देखो ये सर्कमफ्रेंस है सर्कल का 2πr, इसके थर्ड डायमेंशन हाइट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2πr इंटू एच, कर्व्ड सरफेस एरिया। और एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम देखो सर्कुलर के शेप में होगा, सर्कुलर डिस्क के, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर, प्लस टॉप का भी क्योंकि यूनिफॉर्म है तो सेम रेडियस होगा, पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लेंगे, 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर। दोनों में देखो 2πr कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, h प्लस r, यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। ये क्या था हमारा, टी एस ए ऑफ सिलेंडर, है ना। समझ के, कर्व्ड सरफेस एरिया समझाने की जरूरत है, देखो यहीं से हो जाएगा ना, मैं लिख दे रहा हूं फिर भी।
ये फिगर है। बी पार्ट में क्या होगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई r इंटू थर्ड डायमेंशन हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। समझ गए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब हमारे पास इसके बाद क्या आता है, वॉल्यूम, है ना। सी पार्ट में हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स में, इस चीज को ध्यान देखते हैं। देखो जो सिलेंडर था उसका बेस कैसा है, सर्कुलर है, जिसकी रेडियस r थी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल का एरिया हो जाएगा, यानी कि पाई r स्क्वायर। और इसी हम इसकी हाइट s थी, कंजुगेटिव जो थर्ड डायमेंशन है वो क्या है, हाइट h है, तो हम क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर h। यूनिट क्या हो जाएगा, देखो r स्क्वायर h है, क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। समझ में? इसके बाद उन्होंने क्या क्या देखा, क्यूबॉइड देखा, सिलेंडर देखा। अब हम लोग बात करेंगे कोन की, और ये कोन कैसा होगा, राइट सर्कुलर कोन। फोर्थ जो फिगर था वो क्या था, राइट सर्कुलर कोन। अभी तक हम सिलेंडर के केस में क्या देख रहे थे कि एक सर्कल है और उसके ऊपर हम यूनिफॉर्म रेडियस का सर्कल रखते जा रहे हैं, हमारा जो शेप फॉर्म हो रहा है वो सिलेंडर हो रहा है। अगर क्या हो कि इसी से हम जस्ट रिड्यूसिंग सर्कल रखते जाएं, तो जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं उसके शेप में कुछ फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग कोन बोलेंगे, और इसी को राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे इस चीज को देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल जैसा दो वर्टेक्स बना लेंगे, दो साइड बना लेंगे इसके एज, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्कुलर डिस्क की तरह ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हम लोग हाइट ऑफ द कोन बोलेंगे। अब जो इसका बेस था सर्कुलर, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसको r लिखेंगे, और ये जो हाइट है हमारी परपेंडिकुलर हाइट है, इसको हाइट ऑफ द कोन बोलेंगे। देखो ये जो एक इंक्लाइंड स्लोप जैसी लाइन देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो दोनों हाइट में डिफरेंस समझ में आया, ये परपेंडिकुलर हाइट है 90 डिग्री पे, और ये क्या है, इंक्लाइंड है, तो स्लैंट हाइट है। तो 3 डायमेंशन इसमें यूज होंगे। एक हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ द कोन, इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर हाइट या एल्टीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा क्या होगा हमारा, स्लैंट हाइट, इसको हम लोग l से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये जो स्लैंट हाइट है, इसको अगर हम पाइथागोरस थ्योरम्स यूज करें, यहाँ से देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना रहा हूँ, ये रेडियस r है, ये h है, और l की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर हमें सिर्फ l निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो अगर कभी भी हमें राइट सर्कुलर कोन में 2 डायमेंशन दिया है, यानी कि इन दोनों में से, तीनों में से कोई 2 दिया हुआ है, तो थर्ड हम विद द हेल्प ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे। ये बात समझ में आई? अगर जैसे मान लो हमें लेंथ और हाइट दी हुई है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर के लिए हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पे रूट लगा लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन?
अब हम आते हैं वापस। अगर हम कोण की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ये, और क्योंकि टॉप पे देखेंगे तो एक सिर्फ पॉइंट मिलेगा, तो पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस, तो उसका कोई एरिया नहीं होगा, हमारा बेस पे सर्कल मिलेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब सी एस ए प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, है ना। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, अगर हम सर्कल की बात करें तो 2 पाई आर पेरीमीटर होता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म तो है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पाई आर लिखते हैं और ये जो इसकी स्लैंट हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन मिल जाता है। और एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर दोनों में कॉमन है, पाई आर ले लेंगे कॉमन, एल प्लस आर हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। समझ में आया ये पार्ट इसका। बी पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, बी पार्ट में जो है हमारे पास, अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो लिख लेंगे, निकाल लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ में आए, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। थर्ड जो हमारे पास कोन से रिलेटेड फॉर्मूला है वो क्या है, देखें, हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, या राइट सर्कुलर कोन की हम इसमें बात कर रहे हैं। देखो जब ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया एक कोन की जो हाइट है और जो रेडियस है, सेम हाइट और रेडियस का हमने सिलेंडर लिया और सेम हाइट और रेडियस का हमने कोन लिया, तो इसकी जो वॉल्यूम आई थी वो 1/3 वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आया था, है ना। जब हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे तो हमें यही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अभी हम लोगों ने क्या देखा, देखो इसी पेज पे है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यूनिट क्या हो जाएगा इसका, क्यूबिक यूनिट होगा। जब भी सेंटीमीटर मीटर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। समझ गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है स्फीयर। क्या आता है, जो लास्ट फिगर आज हम लोग की क्लास में हम लोग देखेंगे वो क्या है, स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्फीयर क्या होता है कि स्फीयर जैसे हम लोग जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं, जो बच्चे खास करके फुटबॉल वगैरह यूज करते हैं या क्रिकेट की बॉल यूज करते हैं, वो एक तरह से हॉलो स्फीयर होता है। हम यहाँ पे इस क्लास में जो बात करेंगे वो सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, हमें हॉलो स्फीयर नहीं पढ़ना है। तो जो सॉलिड स्फीयर है उसके केस में क्या होगा हमारे पास, जैसे देखो ये हमें एक सर्कुलर डिस्क दिख रहा है ना, कुछ नहीं है, ये एरिया ऑफ सर्कल है। अगर हम इसको कंटिन्यूअस ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये जो एरिया कवर करेगा, या जो भी हम इसको अगर हम देखें तो एक तरह से एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्फीयर। अब क्योंकि स्फीयर को हमें 2D पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल से, तो हमेशा स्फीयर जो हम लोग बनाते हैं जनरली वो किस शेप में बनाते हैं, सर्कल के शेप में ही बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब जो हम स्फीयर पढ़ रहे हैं यहाँ पे सॉलिड स्फीयर पढ़ रहे हैं, ये स्फीयर कैसा है, सॉलिड स्फीयर है। समझ में, स्फीयर के हमें 3 पार्ट पढ़ने। तो सबसे पहला हम ये देख रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर।
देखो, जब हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकली या अगर हम मैथ की लैब की एक्टिविटीज़ अगर क्लास में कराया जाता होगा तो देखे होगे कि अगर हम किसी स्फीयर को ओपन करेंगे तो जो टोटल एरिया वो कवर करेगा वो कितना करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और ये क्या फाइंड किया गया कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इससे 4 टाइम्स आया था एरिया ऑफ स्फीयर का। समझ में? दूसरा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर नहीं होगा, या हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि हमें इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। टॉप और बॉटम जब भी हम देखेंगे तो स्फीयर के केस में एक ज्योमेट्री पढ़ेंगे, 10th में ही पढ़े होगे या 9th में भी पढ़े होगे, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? एक पॉइंट पे जस्ट टच करता है, तो अगर हम इसको होल्ड भी करेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट का एरिया आएगा जो कि डायमेंशनलेस है, तो इसलिए हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर नहीं होगा। हाँ, होगा किसमें? हेमिस्फीयर में, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो पहले समझ में आया। दूसरा, हमें जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं बी पार्ट में, हम डायरेक्ट आते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, हमें क्या मिलेगा? ये भी प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसमें तीसरा डायमेंशन रेडिएशन है। समझ में? यूनिट क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। समझ में? अब देखो, थर्ड, हम अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, और इस कर्व को हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं एक इस तरह से। इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो जो हमारा 6th या हम 5th के ही दूसरे पार्ट की बात करें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर। समझ गए? हेमिस्फीयर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हम देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या देख रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ध्यान रखना ये हेमिस्फीयर है। देखो, जब हम कर्व्ड की बात करेंगे हेमिस्फीयर में, तो सिर्फ ये टॉप वाला कंसीडर होगा। इसी स्फीयर को अगर हम इसके डायमीटर के अलोंग कट कर दें, हमारा हाफ पार्ट में, 2 पार्ट में बट जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो 4 पाई r² को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो 2 पाई r² आ गया। यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। ठीक है। इसमें अगर अब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा ये? देखो, कर्व्ड का तो हमें कंसीडर करना ही है। अब क्योंकि ये बॉटम का जो एरिया हमने कट किया है, ये तो अब पॉइंट पे होगा नहीं, इसको हम होल्ड कर सकते हैं अपने हैंड पे। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? ये जो बेस है ये सर्कुलर शेप में होगा, इक्वेटर पे सर्कल हो जाएगा, है ना? CSA क्या होगा? अभी हमने क्या निकाला? 2 पाई r² प्लस पाई r², यानी कि 3 पाई r²। समझ में? लास्ट, इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हाफ हो जाएगा। तो जो 4/3 है पाई r², इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा, है ना? 4/3 पाई r³ डिवाइड बाई 1/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करते हैं डिवीजन में, तो ये क्या आया?
2 टाइम्स 2/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया पे है, उसको देखेंगे। और जो लास्ट है इसमें 2 ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, वॉल्यूम पे, दोनों पे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पोस्ट कर दूंगा, वोट करिएगा। थैंक यू।